जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अभी शुरू हुए 1 या 1.5 साल ही हुआ है, बड़ी मुश्किल से। लेकिन संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी ने मेरा हाथ कई जन्मों से पकड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे याद है संगत जी, जब मैं छोटी सी थी, जब हमें अच्छे से समझ भी नहीं होती कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम अपने लिए कोई डिसीजन ले नहीं सकते। उस वक्त भी संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार संभाला है। जब मैं बैठ के याद करती हूँ, तो मुझे अपना वो सारा टाइम पिछला याद आ जाता है, जब जब गुरुजी ने मेरा साथ दिया था। संगत जी, मैं बचपन से ही भगवान शिव को बहुत मानती हूँ। मैं डेली मंदिर जाती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना हमेशा, मतलब ऐसे था मेरी लाइफ में कि कोई ऐसा दिन बड़ी मुश्किल से निकलता था कि मैं मंदिर ना जाऊं। वैसे मैं हमेशा मंदिर जाती थी और मेरे ऊपर भगवान शिव की कृपा भी बहुत रही है। जो कुछ भी मैंने चाहा है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है जो मेरे लिए सही था। हम तो वो भी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी हमें वही देते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। हमें पता चलता है, ये सब चीजें हमें पता चलती हैं, लेकिन बाद में पता चलती है। पहले तो हम भगवान से बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमने आपसे ये मांगा था, वो मांगा था, आपने नहीं दिया। लेकिन हमारी लाइफ में एक पल ऐसा जरूर आता है कि जब हमें एहसास होता है कि जो कुछ भी हम अपने रब से मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया, तो उसमें हमारी ही भलाई है। संगत जी, जब मैं छोटी थी, मुझे अच्छे से याद है कि ना, मेरे एक ना फैमिली में एक चाचा जी थे। मैं छोटी थी, शायद 5th या 6th क्लास में होंगी। तो उस टाइम पे ना मेरे रिश्तेदारी में एक चाचा जी थे। वो ना मुझ पे हमेशा से ही गलत नजर रखते थे। तो कई बार उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी। मुझे उनके पास जाना, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो हमारे फैमिली मतलब मेंबर थे, रिश्तेदारी में थे, तो हमारे घर पे उनका आना जाना लगा रहता था। मेरे फैमिली वाले यानी कि मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा भी उनके पास, उनके घर जाते थे। उनके भी 2 बच्चे थे, लेकिन उनके 2 लड़के थे। तो ना कई बार उन्होंने मुझे, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा है। बेशक मैं उस टाइम, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे सही गलत का नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, एक जो एहसास होता था, वो पता चलता था कि उनके पास जाने से ही एक अच्छी वाइब नहीं आती थी। बहुत ही बुरा लगता था जब मेरे पेरेंट्स कहते थे कि आज हमने उनके घर जाना है, तो मैं हमेशा से कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना। क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई और एक मैं, हम मतलब 4 जने ही थे। तो उन तीनों ने जाना होता था, तो मैं कई बार उनको बोलती कि मेरा मन नहीं है, मैंने नहीं जाना। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके, मेरे मम्मी पापा कहते कि नहीं, तू अकेली कहाँ रहेगी, तो वो ऐसे करके मुझे ले जाते थे। जब भी मैंने उनके घर जाना, तो वो मेरे जो चाचा जी थे, उन्होंने मुझे कहना कि मेरे पास आ, और उसके बाद ऐसे मतलब मुझे गलत तरीके से टच करते रहना। हालांकि मेरे पेरेंट्स वहीं पे ही होते थे,
लेकिन वो ऐसा फ़ील करते थे कि वो मुझे एक अपने बच्चे की तरह प्यार कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनका टच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की मुझे बात याद है संगत जी, आज भी जब मैं वो टाइम को याद करती हूँ तो मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। हम ना लड़कियाँ जो होती हैं संगत जी, हमें ना कोई भी बंदा हमारे लिए किस इंटेंशन से हमें बुला रहा है, हमें देख रहा है, हमसे बात कर रहा है, हमें ना एहसास हो जाता है। ये भगवान ने हमें अंदर से ही ये विल पावर दी होती है। जैसे हम कहते हैं कि हाँ, कोई लड़का है जैसे हमें देख रहा है, तो हमें एहसास हो जाता है कि उसकी नज़र हमारे लिए सही नहीं है या फिर उसके मन में हमारे लिए क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमें एहसास हो जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक दिन की बात है, मेरे मम्मी-पापा ने ना कहीं जाना था, हमारे रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई थी। तो मेरे मम्मी-पापा ने जो मेरे चाचा जी हैं, जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो उनकी जो वाइफ है, उनको बोला कि हमें ना 1 दिन लग जाएगा, मतलब रात को उनको, क्योंकि जहाँ जाना था वो मतलब उनका नाइट का ट्रैवल था। और उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे जो भी होती हैं, जो भी क्रियाएँ वगैरह होती हैं, वो होने के बाद हम साथ ही साथ निकल जाएँगे। लेकिन हम बच्चों को वहाँ पे नहीं लेकर जा सकते। एक तो दूर बहुत है और ऊपर से हमने 1 दिन के लिए आना-जाना ही करना है। तो वो मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को ना उनके घर पे छोड़ के गए रात। और मैंने अपनी मम्मी को, मुझे अच्छे से याद है संगत जी, कम से कम 20-25 बार बोला होगा कि मुझे उनके घर पे नहीं रहना, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि वो तुझे इतना प्यार करते हैं, वो चाचा जी देख तुझे कितना प्यार करते हैं, चाची कितना प्यार करती हैं और हमने आना-जाना करना है, ऐसे तुम बीमार ना हो जाओ क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी मम्मी से बहुत जिद करी कि नहीं, आप मुझे साथ लेकर जाओ, मुझे रात उनके घर पे नहीं रहना। तो लेकिन ना, मैं अपने मम्मी-पापा को गलत नहीं कहूँगी कि वो भी अपनी तरह से ये सोचते थे कि हम दोनों भाई-बहन छोटे हैं, अगर हम इतना ट्रैवल करेंगे तो कहीं हम बीमार ना हो जाएँ। और एक तो होता है ना कि उन्होंने कहीं रहना हो, जैसे 1-2 दिन लगने हो, फिर तो है। बस वो नाइट के टाइम, जैसे इवनिंग के टाइम पे गए थे, नाइट को उनकी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 2 घंटे के ट्रैवल के बाद उनकी रात की ट्रेन थी, तो वो इवनिंग में घर से निकल गए थे और इवनिंग में वो मुझे और मेरे भाई दोनों को उन चाचा जी के घर पे छोड़ के चले गए। नेक्स्ट डे वो इवनिंग के टाइम तक, रात को लगभग 8 या 9 बजे तक घर वापस आई। अब उस दिन संगत जी क्या हुआ कि हम दोनों भाई-बहन उनके घर पे रहे। अब मेरा जो भाई है वो मुझसे भी छोटा था उस टाइम। मैं 5th क्लास में थी और मेरा जो भाई था वो शायद उस टाइम 3rd क्लास में था या फिर 2nd क्लास में था, मतलब ऐसे ही था, वो मेरे से छोटा था। तो जो उन अंकल के, जो जिन चाचा जी की मैं बात कर रही हूँ, उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे और मेरा ब्रदर उनके साथ जैसे खेलता था और रात को वो उन्हीं के साथ सो गया। अब उन्होंने क्या करा कि वो रात को ना जो चाचा जी और चाची थे, उन्होंने बोला कि आप रात को ना हमारे रूम में सो जाना। मुझे उन चाचा जी के पास बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था संगत जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। संगत जी, मुझे ना वो दिन अच्छे से मेरी आँखों के आगे आ जाता है। बेशक मैं छोटी थी, लेकिन मुझे पता चलता था। उस दिन क्या हुआ संगत जी कि ना मैं उन चाचा जी के रूम में हूँ और मेरे जो चाची थे वो खाना बना रहे थे और वो उसके बाद खाना बनाने के बाद उन्होंने मेरे ब्रदर को और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। मुझे भी बोला कि आप खाना खा लो, लेकिन मेरे अंकल, वो जो मेरे चाचा जी थे, उन्होंने बोला कि ये मेरे पास बैठी खेल रही है, तू उनको एक बार खाना खिला दे, फिर ये हमारे साथ खा लेगी। क्योंकि उनकी नीयत खराब थी। उन्होंने क्या करा, मेरी चाची बाहर खाना बना रहे थे किचन में, उन्होंने वो रूम बंद करा और वो मुझे गलत-गलत तरीके से टच करने लगे और ना मुझे बहुत
बुरा लग रहा था। मुझे रोना भी आ रहा था, मैं उनका हाथ बार-बार साइड करती थी कि प्लीज़ आप मुझे इस तरह से टच ना करो, ना करो। तो वो ना मुझे यही कहते कि मैं तो तेरे को प्यार कर रहा हूँ, मैं तो तुझे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो उनका टच अच्छा नहीं लगता था। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ, मतलब उसी दिन क्या हुआ कि ना चाची ने जैसे आवाज़ लगाई मुझे कि ना तू भी खाना खा ले। तो मेरे चाचा जी ने ना मेरे फेस पे हाथ रखा और खुद बोलने लगे कि नहीं ये अपने साथ खाना खा लेगी और ये खेल रही है, ऐसे खेलने दे, बार-बार मत आवाज़ें लगा। उसके बाद ना लगभग 1 या 2 घंटे वो चाची रूम में नहीं आई। वो मेरे साथ बहुत इस तरह से गलत टच करते रहे मुझे और उस टाइम पे ना मुझे अच्छे से याद है कि ना मैंने ना अपने भाई, क्योंकि ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने रोना स्टार्ट करा तो मेरा भाई आया भागता हुआ। हम दोनों भाई-बहन एक-दूसरे की ना मतलब ये है कि बहुत क्लोज़ ही हैं, शुरू से ही क्लोज़ हैं। तो वो उसने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी वो फटाफट भागता हुआ आया और उस टाइम पे भी ना मतलब वो जो चाचा जी थे वो मुझे इसी तरह से गलत-गलत टच कर रहे थे और एकदम से मेरे भाई को देख के वो साइड हो गए। तो मेरा भाई मुझे आके बोला, बेशक वो मेरे से छोटा था संगत जी, 2-3 साल छोटा है मेरा भाई मेरे से। लेकिन मतलब मुझे रोता हुआ, चाहे मैं उससे बड़ी हूँ, मुझे रोता हुआ या फिर मुझे परेशान वो नहीं देख सकता, आज भी नहीं देख सकता। तो उसने मुझे फटाफट आके बोला कि क्या हुआ? तो मैं अपने भाई को रोते-रोते बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाना है। तो वो मुझे कह रहा है कि हुआ क्या? कुछ नहीं होता, तो आजा मेरे पास हम खेलते हैं। तो ना वो अंकल एकदम से जैसे घबरा गए, उनको ये था कि मैं कहीं उनकी वाइफ को ना बोल दूँ कि इस तरह से वो मुझे टच कर रहे हैं या कुछ है। लेकिन ना उस टाइम संगत जी मुझे ये चीज़ मतलब नहीं मैं बोली, मैं सिर्फ़ यही बोल रही हूँ कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। मैं कुछ भी वो चीज़ें नहीं बोल रही। उसके बाद संगत जी मैं जैसे-तैसे करके अपने भाई के पास गई, मेरे भाई के साथ में थोड़ी देर जैसे खेलने लगी। उसके बाद में जो चाची थे, उन्होंने मेरी मम्मी के साथ मेरी बात करवाई और मैं मम्मी के साथ भी रो रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरी मम्मी-पापा दोनों यही समझा रहे हैं कि बस 1 दिन की बात है बेटा, हम आ जाएँगे, कल शाम तक हम आपके पास होंगे। ऐसे करते-करते संगत जी हम चले गए। लेकिन मैं गुरुजी और भगवान शिव की कृपा से ये कहूँगी कि संगत जी उन्होंने बेशक मुझे ऐज़ ए गलत तरीके से टच करा बट ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ क्योंकि उनको भी पता था कि उनकी वाइफ भी घर पे है, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन उस दिन के बाद संगत जी मैं कभी उनके घर नहीं गई और गुरुजी ने ना बेशक वो टाइम मेरे लिए उसके बाद संगत जी मैं ना मेरी लाइफ में ना बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। क्योंकि ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं जो हम ना चाहकर भी किसी को नहीं बता पाते कि किसी ने मेरे साथ क्या करा, किस तरह से वो मुझे टच कर रहा था, उसकी नीयत क्या थी, हम नहीं बता पाते क्योंकि मेरे पापा और उनका जो रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो लेकिन मैं कभी उनके घर उसके बाद नहीं गई। मैंने मम्मी को हमेशा से यही बोला, मैंने कहा मुझे उनके घर पे जाके अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगी। एक दिन अगले दिन मेरे मम्मी-पापा आ गए, हम चले गए। आए तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना उनके घर पे। तो मेरी मम्मी को लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मेरी मम्मी ने कई बार मुझसे पूछा। मैंने अपनी मम्मी को बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मैंने मम्मी को बहुत बार बताया कि वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो मुझे हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता। तो उसके बाद मेरी मम्मी भी धीरे-धीरे मेरी इन चीज़ों को समझने लगी। वो उसके बाद उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं करा। अगर जैसे मेरे पापा और वहाँ पे जाते थे तो मेरी मम्मी और मैं नहीं जाते थे। अगर मेरे मम्मी-पापा जाते थे तो मैं और मेरा भाई दोनों घर रह जाते थे। इस तरह से ना मतलब हमने अवॉइड करा। समझिए उसके 2 या 3 महीने के बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो वहाँ से परमानेंट चले ही गए। अब मेरे पापा और
वो दोनों मतलब रिश्तेदारी में ही थे, क्लोज तो मतलब रियल तो नहीं थे चाचा जी। तो उसके बाद उनका जब ट्रांसफर हुआ तो काफी दूर सिटी में हुआ। उसके बाद संगत जी आज तक कभी कभार हम मिले हैं किसी फंक्शन वगैरह में, लेकिन मैंने कभी आज तक उनको सही तरीके से नहीं बुलाया। मैं जब भी आज भी उन्हें देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है कि ना मैं उन्हें मार दूं। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी। गुरुजी कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उनका बुरा मैं खुद करूंगा, देखना। जो भी जिनकी नीयत हमारे लिए गलत होती है ना, तो भगवान उनका फैसला करते ही करते हैं। संगत जी अभी लास्ट ईयर की बात है, मुझे पता चला कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें कैंसर हो गया है। कहने को मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी इस तरह की बीमारी, ऐसी परेशानी किसी को भी ना हो, लेकिन हाँ मैं ये सोचती थी कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ करा है उनको सजा मिलनी चाहिए थी। नफरत करती हूँ मैं ऐसे इंसानों से जो अपने बच्चों की उम्र के मतलब जो होते हैं लड़कियां, उनके साथ इस तरह से गलत उनके बारे में सोचते भी हैं। उसके बाद संगत जी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ी होती गई। मुझे हर किसी पे ट्रस्ट नहीं होता था। मैं मतलब किसी का कोई अगर मुझे देखता था तो मैं उसके बारे में ना पहले कई बार सोचती थी कि पता नहीं वो किस नजर से देख रहा है मुझे। मैं किसी के पास जाती नहीं थी। हमारे रिश्तेदारी में मैंने बहुत जाना कम कर दिया था, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि अंदर से ना मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि ना उस एज में ना संगत जी हमें पता भी नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता, हमारा सही गलत कुछ भी नहीं मालूम होता संगत जी हमें। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो गुरुजी ने बड़ी हिम्मत दी मुझे। गुरुजी के जब से मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे संगत जी, उसके बाद तो मेरे में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू ज्यादा सोच सोच के अपने दिमाग को मत खराब किया कर। जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है उसका हिसाब किताब करने के लिए मैं बैठा हूँ, तू बस बेफिक्र रहा कर। लेकिन फिर भी संगत जी जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ना टेंशन हो जाती है। अब तो गुरुजी की कृपा से शादी भी हो गई, खुद के भी बच्चे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जो ना खुद के साथ हुआ था ना, वो उन सब चीजों को सोच के भी डर लगता है कि मेरी खुद की भी बेटी है, कभी भी कोई ऐसा ना हो। अब ना जैसे मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं उसको ना हर चीज बताती थी कि अगर कोई हमें इस तरह से टच करता है तो उसका वे सही नहीं है। इस टच का क्या मतलब है, इस टच का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को इस तरह से जरूर गाइड करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं संगत जी जो हमारे ना भोलेपन का फायदा उठाते हैं। पर गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने ना मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी, और आज मैं गुरुजी की बेटी बिल्कुल ऐसे बेफिक्र होकर जीती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पिता, मेरे गुरु हर टाइम मेरे अंग संग हैं। अब मुझे टेंशन नहीं होती। मेरी बेटी है, मैं उसके हाथ में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया हुआ है, गले में गुरुजी का लॉकेट है। जब भी वो बाहर जाती है मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा हमेशा गुरुजी को साथ लेकर जाना, गुरुजी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। डर लगता है एज ए पेरेंट्स। लेकिन जो क्योंकि ना संगत जी मुझे लगता है कि जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे होंगे, जो भी आंटी, मुझे ऐसा लगता है संगत जी 50% संगत ऐसी होंगी जिनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, चाहे किसी भी तरीके से। मेरा अपना मतलब जर्नी थी कि किस तरह से क्या हुआ, लेकिन हर कोई इस टाइम से लड़की गुजरती है, लेकिन हर कोई अपनी फैमिली को बता नहीं पाती। बहुत कम होते हैं संगत जी जो कुछ कह पाते हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में, ऐसी हमारी लाइफ में कुछ हुआ है। आज मेरा सत्संग शेयर भी गुरुजी ने ही करवाया है। मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपना ये सत्संग शेयर कर पाऊं। अभी भी मैंने बहुत कुछ है जो शायद मैं नहीं बोल पाई इस सत्संग में, लेकिन हाँ जो मैं अपना पॉइंट रखना चाहती थी, जो मैं चीज संगत तक पहुंचाना चाहती थी, मुझे लगता है कि मेरे सत्संग के थ्रू संगत तक पहुंच गई होगी। तो संगत जी बस अपना ध्यान रखो,
क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ पे कोई अपना नहीं है, सिर्फ जो अपना है वो रब है। कई बार तो हम ना अपने पेरेंट्स के साथ भी कोई बात नहीं अपने दिल की कर सकते, लेकिन गुरुजी के साथ तो हम हर बात कर सकते हैं ना। वो तो हमें जवाब भी देते हैं। जब जब हम उदास होते हैं तो हमें गुरुजी कहते हैं कि पुत्र उदास ना हो, तेरा प्यो नाल है। सच में संगत जी गुरुजी हैं तभी हम हैं, वरना शायद आज हम होते भी ना। गुरुजी ने जो हिम्मत दी है, गुरुजी ने जो कुछ भी दिया है, हर एक चीज के लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो कि मेरे बेटे से रिलेटेड है। संगत जी मेरे भी सेम ऐसे ही है जैसे कि मैं अपने मतलब भाई बहन में से, जैसे मेरे एक ब्रदर, मैंने आपको बताया कि मैं बड़ी थी और मेरा भाई छोटा था। ऐसे ही मेरे पास जो बेटी है वो बड़ी है और जो बेटा है वो छोटा है। गुरु जी की कृपा से दोनों भाई बहन की भी अच्छी बनती है। अभी छोटे हैं वैसे भी। तो हुआ क्या संगत जी, जब ना मेरा बेटा होने वाला था उस टाइम पे मेरे पास बेटी थी। तो मुझे कभी भी ये चीज नहीं रही कि ना मुझे यही देना। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, मैंने भी मांगा है। और गुरुजी को आगे से मैं ये भी कहती थी हमेशा कि गुरुजी मैं तो मांग रही हूँ, लेकिन अगर आपको ठीक लगे, आपको लगे कि इस चीज में मेरी भलाई है, तभी मुझे देना, अदरवाइज आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करना। मुझे लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे देनी चाहिए तो आप देना, जैसे आपको ठीक लगे गुरुजी। और संगत जी मैं जब मेरा बेटा होने वाला था ना, तो मेरे इन लॉज को था कि पहले बेटी है अब बेटा हो जाए, होता है हर किसी को होता है। तो उनको भी था कि इस बार बेटा ही हो जाए, लेकिन अगर कोई मुंह पे कहता था ना तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा फील होता था कि अगर कुछ भी होगा, बेटा होगा बेटी होगा, ये हमारे हाथ में तो होता नहीं है पहली बात। ठीक है, अगर हमारे हाथ में भी होता ना तब भी हम क्या कर लेते। ऐसा तो है नहीं कि हाँ सिर्फ दुनिया में लड़के ही लड़के रह जाएं, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रह जाएं। तो ना जब भी कोई ऐसे बोलता था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपको जो सही लगे, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बेटा सही है तो आप मुझे बेटा देना, अगर आपको लगता है कि बेटी सही है तो आप मुझे बेटी देना। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। पता है संगत जी, जब मेरा बेटा होने वाला था उससे 3 या 4 दिन पहले की बात है। अब जैसे-जैसे हमारा डिलीवरी टाइम नज़दीक आता है तो हमें थोड़ा-सा डर लगने लगता है। ये हर लेडीज़ रिलेट कर रही होगी मेरी बात से कि हम ना थोड़ा नर्वस भी होने लग जाते हैं। हम दिमाग पे प्रेशर भी देने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सी सेक्शन होगा, कुछ नहीं समझ में आता। तो थोड़ी-सी घबराहट होती है उस टाइम पे। तो 3-4 दिन पहले, जैसे जो भी डेट मुझे डॉक्टर्स ने दी हुई थी उससे 3-4 दिन पहले की बात है। तो मुझे ना गुरुजी का एक ड्रीम आया। मैं ना एक मंदिर में बैठी हूँ, बहुत बड़ा सारा मंदिर है। तो ना मंदिर में बैठी हूँ और पीछे से ना गुरुजी आए, एक छोटा-सा बच्चा उठाकर, बच्चा था उसका, मतलब एक छोटा-सा बच्चा था, गुरुजी के हाथ में उठाया हुआ था। गुरुजी ने ना पीछे से मेरे शोल्डर पर हाथ लगाया और वो बच्चा मेरी झोली में डाल दिया। तो पीछे से ना बहुत सारी लेडीज आई और मुझे कहने लगी कि बधाई हो, आपको बेटा हुआ है, आपको गुरुजी ने बेटा ब्लेस करा है। तो मुझे ना मतलब इस तरह का ड्रीम आया। और क्योंकि ना उस टाइम पे संगत जी मेरे माइंड में ना बहुत कुछ चलता था। मुझे कई बार अंदर से महसूस होता था कि बेटी होगी, कई बार मुझे लगता था कि बेटा होगा। अब माइंड में वही सब चीजें चलती थी तो मुझे लगा कि ना मतलब मैं सारा दिन यही सब चीजें सोचती रहती हूँ ना, तभी मुझे मतलब इस तरह का ड्रीम आया है। बाकी गुरुजी के दर्शन हुए उसके लिए तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। लेकिन मैं उस चीज को समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं। तो हुआ क्या संगत जी, उसके बाद ना जैसे 3 या 4 दिन बाद मुझे ना अचानक से ऐसे हल्का सा पेट में ना ऐसे भारीपन सा फील हो रहा था।
मेरे मदर इन लॉ उस टाइम मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ना मुझे ऐसे पेट में बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो मेरे अंकल जी को भी था कि अब तो जैसे टाइम भी हो गया है, तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर ने जब मेरे चेकअप वगैरह करे तो उन्होंने बोला कि ना ये तो इसका ना मतलब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और मुझे ऐसे था कि जब मेरी पहली बेटी हुई थी संगत जी, तो वो नॉर्मल हुई थी। अब भी मुझे यही था कि नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ जैसा गुरुजी को ठीक लगेगा। संगत जी पूरे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया। डॉक्टर्स लास्ट टाइम तक यही था कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखो, 5 मिनट में एकदम से ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। मुझे भारीपन-सा तो सुबह से ही था मेरे पेट में। और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो कि डॉक्टर्स ने सभी टेस्ट वगैरह करके उन्होंने बोला कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, हम आधे घंटे में करेंगे, 1 घंटे में करेंगे, ऐसे कर रहे थे वो। एकदम से संगत जी मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस करा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने अपने बेटे को देखा, संगत जी वो फेस और जो गुरुजी ने मेरी झोली में बेटा डाला था, संगत जी वो फेस बिल्कुल सेम। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे मैं एक सपने में हूँ और ये सपना मेरे को एकदम से रिपीट हुआ है। मुझे कुछ नहीं समझ आया मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं एकदम से हैरान। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा। गुरुजी ना मुझे कई टाइम से ये भी मैसेजेस दे रहे थे कि बहुत जल्दी तेरी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। अब जैसे फैमिली कंप्लीट में हम यही बोलते हैं कि एक बेटा हो, एक बेटी हो, हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली कंप्लीट है। फैमिली इसी को ही हम बोलते हैं और गुरुजी मुझे इस तरह के मैसेजेस बहुत टाइम से दे रहे थे। और संगत जी उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने गुरुजी को पहले भी यही बोला था कि बेटा हो, बेटी हो, ये आपकी ही दात है। जो भी आप देना चाहो, मुझे इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। गुरुजी को जो सही लगा गुरुजी ने वो दिया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, दोनों बच्चों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना, अंकल जी को, मेरे पूरे परिवार को हमेशा गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस मैं गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ मेरी बचपन में हुआ वैसा कभी भी किसी लड़की के साथ कभी ना हो। गुरुजी बस हर किसी को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स अपनी छत्र छाया में रखना। कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसे बुरा ना हो कि जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही खराब हो जाए। हमेशा सबको ऐसे ही ब्लेस करना, चाहे वो लड़का है, लड़की है। गुरुजी अपनी कृपा, मेहर हमेशा पूरे परिवार पर बनाए रखना, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब-जब हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं, तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस भी ज़रूर महसूस करवाते हैं। गुरुजी ने कई बार संगत जी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कई बार गुरुजी ने मुझे पीकॉक के रूप में दर्शन दिए, जोत में कई बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। और संगत जी गुरुजी से बस एक छोटी सी अरदास मैं और करना चाहती हूँ कि ना गुरुजी के कई दिनों से मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरे घर पे तेरे परिवार पर बहुत बुरी नजर लगी है। बस मैं गुरुजी को यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो कुछ भी है वो आपने ही ठीक करना है। गुरुजी मुझे कई बार कहते हैं कि गुरुवार के दिन तो अपने घर के चारों कॉर्नर पर दिया जगाया कर, गुरु की कृपा देखना ऐसे बरसेगी कि किसी की नजर पास भी नहीं आ पाएगी। तो संगत जी मैं करती हूँ गुरुवार के दिन। बाकी गुरुजी अगर मेरे से कुछ भी आपके उपाय जो आप बताते हो वो करने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना। लेकिन अपना हाथ मेरे सिर से, मेरे बच्चों के सिर से कभी मत हटाना। हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।